प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। जी प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आपके अनुग्रह से आपके लोग एक बार फिर से मौजूद हैं आज की मीटिंग के लिए। प्रभु जी अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर सबको छू लीजिए लॉर्ड। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. प्रभु जी हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए। प्रभु जी पवित्र आत्मा जी आप मंडराएं। स्वर्ग के पिता जी आप छू लीजिए हर एक को। प्रभु यीशु मसीह जी आपका एक स्पर्श काफी आपके लोगों के लिए। प्रेशियस होली स्पिरिट, योर वन टच इज इनफ फॉर पीपल। प्रभु जी हम आपके चरणों में जब ये प्रभु जी मैसेज लाइव जा रहा है और जो रिकॉर्डिंग में देखते हैं प्रभु जी, हम मिलकर एक मन के होकर प्रार्थना करते हैं। जो भी हिमाचल, दिल्ली, गुजरात में जो रिजल्ट आने इलेक्शन के प्रभु जी आपके चरणों में रख रहे हैं लॉर्ड। लेट देयर बी डिवाइन इंटरवेंशन फ्रॉम हेवन। लेट देयर बी डिवाइन इंटरवेंशन फ्रॉम हेवन। लेट देयर बी डिवाइन इंटरवेंशन फ्रॉम हेवन। आपका राज्य है, आपकी इच्छा प्रभु जी इन राज्यों में प्रकट और पूरे स्वर्ग में पूरी होती है लॉर्ड। प्रभु जी हम नाके में खड़े होकर विनती कर रहे हैं। वी क्राई आउट टू फॉर मर्सी लॉर्ड। We cry out to for grace upon innocent people. Riba, Rada, Kabaranda Kadara, Sierra, Bahanda, Kabaranda Kadara, Saptara Kadre. Let the angels of God go right now. Father God, send forth your ministering spirits right now to make everything beautiful in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Make every arrangement in the name of the Lord Jesus Christ. बहुत रात में जी आपका एक स्पर्श काफी आपके लोगों के लिए लॉर्ड। Let your glory be made manifest in the name of Lord Jesus. Amen. अद्भुत गुड न्यूज आपके लोगों के लिए रिलीज कर रहे हैं इस महीने प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अद्भुत टेस्टिमोनी आने पाए आपके लोगों के लिए इस मंथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी जो लोग इस महीने के बाद भी इस वीडियो को देखते हैं, हम विनती कर रहे हैं प्रभु जी उनके जीवन में वो महीना आशीषित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रीखा फोरंदा इला बरंदा कदर है प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि भविष्यवक्ता प्रेरिता अभिषेक उंडेल दीजिए लॉर्ड। Pour out your prophetic and apostolic anointing upon this generation, upon your people in the name of the Lord Jesus Christ. हमें आने वाले समयों के लिए तैयार करें, आने वाली वेल्थ ट्रांसफर और अबंडेंस के लिए अपने लोगों को तैयार करें। और प्रभु जी आने वाले फैमिन में प्रभु जी अकाल में आपके लोग प्रॉस्पर करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी का हाथ, पवित्र आत्मा जी की आग प्रभु यीशु मसीह के लहू में आजादी हर एक के जीवन में बोल देते हैं। और प्रभु जी जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन से आप ले लीजिए लॉर्ड। आगे का समय आपके चरणों में रख रहे हैं। सारी निराशा आशा में बदल जाए आपके लोगों की आज। प्रभु जी आपका वचन हमसे दो धारी तलवार की तरह बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु आप सबको आशीषित करें। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड अस इन प्रेयर एंड द वर्ड ऑफ गॉड दिस इवनिंग। जितने लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ दूर और करीब से इस ऑनलाइन माध्यम से इस वचन और प्रार्थना में शामिल हुए हो, आपको प्रभु बहुत आशीषित करेंगे। और आज के वचन के मनन के लिए ये जो टॉपिक है ये मैंने बहुत पहले शेयर किया था जी। हम एक बार हम 3 जन परमेश्वर के हम मिलके प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने कुछ बातें प्रकट की आने वाले समय को लेकर। और जो आने वाला अकाल है उसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ। famine regarding many things and how to overcome that famine, और कौन से लोग बचाए जाएंगे। वचन में कब कब अकाल आया, और मेरा फर्ज है कि परमेश्वर के लोगों को, जो मेरी बुलाहट है उसके मुताबिक परमेश्वर के लोगों को तैयार करना प्रभु के दूसरे आगमन के लिए, और जो अंतिम समय के विषयों को लेकर जो बातें होनी है उनके लिए लोगों को तैयार करना जी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो प्रभु आपके हृदय में डालें, जो भी आपकी बुलाहट है उसके मुताबिक। लेकिन अंतिम समय के विषय में लोगों को जरूर तैयार करें ताकि दूसरे आगमन को लेकर परमेश्वर के लोग अनजान न रहें। अंतिम दिनों को लेकर जो भी परमेश्वर की योजना है उसको लेकर अनजान न रहें। और परमेश्वर अवश्य आपको और गूढ़ बातें बताएंगे, प्रकाशित करेंगे बहुत सारी बातें आपके ऊपर। प्रकाशन का आत्मा उतरेगा और आप नए प्रकाशन के साथ संत पौलुस की तरह इस्तेमाल होंगे जी अंतिम दिनों में। और मैं इस वक्त जब आपसे बातचीत कर रहा हूं मैं देख सकता हूं जी कई संत पौलुस की बुलाहट के मुताबिक खड़े होंगे इन अंतिम दिनों में। मैनी अकॉर्डिंग टू द कॉलिंग दैट वाज प्लेस्ड अपॉन सेंट पॉल। जैसे संत पौलुस के ऊपर बुलाहट थी वैसे परमेश्वर के लोग खड़े होंगे जी इन अंतिम दिनों में।
They will carry the gospel with boldness, without fear. And Lord will take them with signs, wonders and miracles, sevenfolds. Anointing is going to rest upon them. और परमेश्वर के अद्भुत कार्य होंगे प्रभु की महिमा के लिए. The latter rain is 7 times more powerful than the former one. और आज के वचन के मनन के लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो अकाल है या जो बहुतायत है उसके बीच में क्या फर्क है जी. जो अकाल आने वाले समय में पड़ने वाला है, लोग उसके लिए कैसे तैयारी करें और किस किस तरह का अकाल पड़ेगा जी. परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को भी यह प्रकट किया है कि अकाल आने पर है. वचन में भी यह जिक्र है जी. एंड इफ वी इग्नोर द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, देन व्हेन द प्रॉब्लम कम्स अपॉन द वर्ल्ड, देन वी आर नॉट गोइंग टू बी रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड वी आर गोइंग टू बी इन द वर्ल्डली वेज. एंड गॉड नेवर वॉन्ट्स हिज पीपल टू बी इग्नोरेड. परमेश्वर नहीं चाहते उनके लोग अनजान रहें, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं, हम रोशनी की संतान हैं जी. हालेलुया. तो वचन के मुताबिक अगर आप देखेंगे, सबसे पहले जो अकाल है वो अनाज का अकाल आएगा जी. भोजन वस्तु का अकाल आएगा, पानी का अकाल आएगा. और हम बहुत सारी चीजें जानते हैं कि वचन में पहले भी हुई हैं. राजा सुलेमान कहते हैं बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस में, कोई भी बात सूरज के नीचे ऐसी नहीं जो पहले ना हुई हो. जैसे इंग्लिश में कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. इतिहास अपने आप को दोहराता है. और पुराने नियम में भी आप पढ़ेंगे, नए नियम में भी आप पढ़ेंगे, अकाल समय समय पर आए. लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों की शुद्धि ली. और मरुस्थल में भी मूसा के समय में, भविष्यवक्ता मूसा जब इजरायलियों को लेकर जा रहे थे 40 साल तक, तो हम देखते हैं कि बीच में पानी तक का अकाल आया. वहां पर पानी की आवश्यकता पड़ी और चट्टान में से पानी निकालकर परमेश्वर ने दिया, क्योंकि आसपास कोई नदी नहीं थी, वहां पर समुद्र नहीं था. वहां पर वो मरुस्थल से, जंगली स्थानों से होकर निकल रहे थे. रेगिस्तान जैसी भूमि थी, बंजर भूमि थी. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां से हमारे लिए पानी का अरेंजमेंट होगा जी. और 2 बार परमेश्वर ने 25 लाख से ज्यादा इजरायलियों को उस पानी से तृप्त किया प्रभु की महिमा के लिए. तो जहां पर पानी नहीं है वहां पर भी परमेश्वर पानी क्रिएट कर देंगे. परमेश्वर के भविष्यवक्ता ब्रदर नेविल जॉनसन जी के पास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं आए बातचीत करने के लिए कुछ साल पहले, और उनके साथ एक और संत थे स्वर्ग से. और उन्होंने प्रकट किया अंतिम दिनों के विषय में, और साफ बताया कि पानी को लेकर भी लड़ाइयां होंगी इस संसार में, युद्ध होंगे संसार में. और हम देखते हैं कि इंटर स्टेट वॉर्स जो चलते हैं जी, आपस में जो लड़ाइयां होती हैं आपस में, कई बार 2 स्टेट्स के बीच में होती हैं, 2 कंट्रीज के बीच में होती हैं. लेकिन ये बात बढ़ती चली जाएगी इन अंतिम दिनों में जी. और आप देखिए कि हालांकि 3/4 जो पृथ्वी है वो पानी से भरी हुई है, लेकिन फिर भी पानी के पीछे लड़ाई अभी भी होती है और अंतिम दिनों में बढ़ती चली जाएगी. और ये बहुत जरूरी है कि पानी का और भोजन वस्तु का जो सबसे पहला अकाल है, उसके विषय में हम विस्तृत तौर पर आगे देखेंगे. मैं सिर्फ आपको संक्षेप में शुरू में बता रहा हूं कि किस किस तरह का अकाल पड़ेगा. और इसकी बहुत सारी आयतें हम वचन से देख सकते हैं जो अंतिम दिनों में होगा. और हम जानते हैं जब 4 घोड़े छोड़े जाएंगे इस पृथ्वी के ऊपर, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कार्य में हैं, जो लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स जिनका कार्य शुरू हो चुका है इस पूरी पृथ्वी के ऊपर. हालांकि जब मिडल ईस्ट में, जब हम देखते हैं तुनीशिया और इजिप्ट में जब सरकारें हिली वहां पर, तो वीडियो फुटेज भी है यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हैं कि कैसे पेल हॉर्स नजर आ रहा है उस क्राउड में से जाते हुए. और एक वीडियो में पेल और रेड हॉर्स दोनों जा रहा है, और उसके बाद ही ब्लड शेड शुरू हुआ मिडिल ईस्ट में, और बहुत सारे लोग घात किए गए. उसके बाद हम देखते हैं आईसिस का उठना और गवर्नमेंट्स का गिरना जगह जगह पर. हर कंट्री में, जो मिडिल ईस्ट में कितनी कंट्रीज में गवर्नमेंट बदली वहां पर. और वो एक प्रकटीकरण था. लेकिन अभी 4 घोड़ों का हम प्रकटीकरण देख रहे हैं. और जो काला घोड़ा है वो हमें साफ दिखाता है कि कैसे महंगाई अंतिम दिनों में बढ़ जाएगी. हाउ the things are going to become costlier and inflation is going to be sky high. और लोगों के लिए अनाज खरीदना आसान नहीं होगा जी. और हम उसका उपाय भी देखेंगे. परमेश्वर ने वचन में कहा है कि तेल और दाखरस को नहीं छूना जी. डोंट टच ऑयल एंड द वाइन. हालेलुया. उसके बाद हम वचन में देखते हैं कि जो दूसरा तरह का अकाल जो है वो परमेश्वर के वचन का अकाल है. अभी आप देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक, टेलीविजन, मैगजीन्स और इंटरनेट पे भरा हुआ जी प्रभु का वचन. लोग प्रभु के भवन में एकत्रित होते हैं और वचन सुनते हैं और फ्रीली सुनते हैं जी. ऑडियो, पॉडकास्ट, अलग अलग माध्यम से परमेश्वर के लोगों के पास वचन पहुंच रहे जी. द वर्ड ऑफ गॉड
इज रिच ऑल ओवर द अर्थ, हाँ जी, अपॉन दिस प्लेनेट अर्थ। लेकिन अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि वचन का अकाल पड़ेगा, और कई चीज़ें मैं अभी ओपनली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वचन पढ़ना चाहता हूँ जो परमेश्वर हमें बताते हैं। आमोस की पुस्तक उसके 8वें अध्याय में 11 से 13 में लिखा हुआ है। ये वचन अब आप देखेंगे पूरा होते हुए आने वाले समयों में। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। प्रभु करे भोजन वस्तु हो सकता है पर्याप्त हो, लेकिन जो अकाल होगा वो किसका होगा? परमेश्वर के वचन के सुनने का। परमेश्वर के वचन जो है वो बहुत कीमती है जी, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका मोल क्या है। और उसके बाद लिखा, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। अब ये जो भविष्यवाणी कई लोग सोचते हैं कि पूरी हो चुकी है डार्क एजेस में, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। उसका एक ही पार्ट पूरा हुआ था, लेकिन अब हम देख रहे हैं उसे पूरा होते, क्योंकि उसमें लिखा देशों में लोग घूमेंगे मारे मारे, लेकिन नहीं मिलेगा जी। जब डार्क एजेस थी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ऐसा था, एक पर्टिकुलर एरिया में था, या यूरोपियन नेशंस में था, जहां वचन को प्रिजर्व करने के लिए लोग मार्टियर्स हो रहे थे जी। लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड फैमिन की बात हो रही है, पूरे विश्व भर में जो अकाल पड़ेगा वचन का। उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। इन दैट डे द लवली वर्जिन्स एंड द यंग मेन शैल फेंट फॉर थर्स्ट। ये थर्स्ट क्या है जी? प्रभु की जो प्रेजेंस है, प्रभु का जो वचन है, जो हमारे जीवन में हमें संपोषित करता है। धन्य वे लोग जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं जी, वो तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर अपने लोगों को तृप्त करना चाहते हैं। इस वक्त परमेश्वर अपने कई भविष्यवक्ताओं को तैयार कर रहे हैं अंतिम दिनों को लेकर। एक परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने, प्रभु ने वचन दिया कि कैसे अकाल पड़ने पर है, और उसमें फैमिली में उन्होंने डिसाइड किया कि एक एक स्टैंजा या एक एक चैप्टर, एक एक बुक जो है एक एक व्यक्ति रटना शुरू करेगा जी। मतलब अंदर अंदर उसे लेना शुरू करेंगे। रटने का मतलब है एक एक आयत पे मनन करना, उसे याद करना, ताकि अगर कल को आपके पास बाइबल नहीं होती है तो आपके माइंड में वो वचन होना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा जी। और तभी होगा जब वचन आपके अंदर होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि शैतान जो है वो बहुत क्राफ्टली, चालाकी से लोगों के हाथ से, जो हाथ में जो आप बाइबल होती है आपके, वो ले रहा है और धीरे धीरे उसे मोबाइल से रिप्लेस कर रहा है जी। मोबाइल के अंदर लोग आज बाइबल डाउनलोड करके रखते हैं, लेकिन उनकी जो हार्ड कॉपी है, जो पेपर बैक कवर है, जो उनके हाथ में जो वचन होना चाहिए वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब धीरे धीरे लोग परचेज करना छोड़ देंगे तो एक टाइम आएगा जब ऑनलाइन वो पढ़ते रहेंगे। अगर ऑनलाइन वो सब्सक्रिप्शन नहीं परचेज कर पाएंगे तो वचन पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास अपनी कॉपी है बाइबल की, तो जब तक आप हैं, जहां पर आप हैं, वो वचन आपके साथ रहेगा जी। लेकिन मोबाइल अगर खो जाते तो वचन भी नहीं रहेगा। अगर इंटरनेट नहीं कर पाएंगे, मसीह विरोधी के टाइम में, एंटी क्राइस्ट के टाइम में, लोग खरीद फरोख्त नहीं कर पाएंगे, और आपका जो ऑनलाइन है वो ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि आप बिना ऑनलाइन के काम नहीं कर पाएंगे, चाहे आपने एप्लीकेशन डाउनलोड ही क्यों ना की हो। इट वोंट बी इजी बिकॉज टेक्नोलॉजी इज मूविंग वेरी फास्ट, इट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, एंड एंटी क्राइस्ट विल ट्राई टू stop the word of God from prevailing across the globe। क्योंकि जब तक वचन है एंटी क्राइस्ट नहीं काम कर सकता प्रभु की महिमा के लिए। वचन और पवित्र आत्मा ने रोका हुआ है एंटी क्राइस्ट के कार्य को। हालेलुया। तो शैतान जो है वो क्राफ्टली लोगों को मीडिया में ज्यादा धकेल रहा है, और वो जो उनके हाथ में जो बाइबल की जो पुस्तक होनी चाहिए वो नहीं है जी। एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। और ध्यान रखिएगा जी कि मोबाइल भी आपको चेंज करने पड़ जाते हैं हर 2-3 साल में, आपको लैपटॉप भी बदलने पड़ जाते हैं कुछ टाइम बाद, लेकिन हर जगह आप नहीं करेंगे, वो भी चार्जर से ही चलता है। एक समय आ रहा है, सेकेंड एक्सोडस विल टेक प्लेस एंड many people will be called to leave their homes to follow the leading of the Lord to unknown places। अनजान जगहों पर परमेश्वर ने ले जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं लगा कहाँ जा रहे हैं। जैसे इजराइलियों की परमेश्वर ने अगुवाई की,
उनकी करेंगे लोग परमेश्वर, लेकिन लोग जो हैं जो तैयार नहीं होंगे उनके लिए प्रॉब्लम होगी जी। सो वी मस्ट प्रिपेयर आवरसेल्व्स अकॉर्डिंगली। हमें अपने आप को तैयार करना है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या वचन है ये, तो हम अच्छी बातें सुनना चाह रहे हैं तो डरावनी बातें बता रहे हैं जी। मैं डरावनी बातें नहीं बता रहा हूँ। प्रोफेसी इज टू प्रिपेयर नॉट टू स्केयर। अभी जब कोविड आया पूरे संसार में तो लोग जो हैं वो शॉक्ड थे, नोबडी वाज प्रिपेयर्ड। और किसी ने अगर 5 साल पहले ये कल्पना की होती कि अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड तक पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में होगा, इजराइल से लेकर इंडिया तक पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में होगा, तो कोई विश्वास नहीं करेगा जी। कई विश्वासी तो ये कह रहे होंगे इजराइल तो आशीषित देश है, हो ही नहीं सकता इजराइल में ऐसा हो। लेकिन सबकी थ्योरी उस वक्त गलत हुई, क्योंकि वो परमेश्वर की जो भविष्यवाणी अंतिम दिनों को लेकर वो सारी पूरी हो रही है। एंड वी कैन नॉट इग्नोर दोज प्रोफेसीज। सडनली इट विल कम अपॉन द पीपल। वचन कहते हैं एकदम से अचानक वो दिन आ जाएगा, अचानक। लेकिन वचन में ये अच्छी खबर है परमेश्वर के लोगों के लिए कि आप ज्योति की संतान हैं, आप रोशनी के संतान हैं, आप उजाला हैं परमेश्वर में, तो आपके लिए वो चोर की नाई वो दिन नहीं आएगा जी। हालेलुया। तो जो ये अकाल है दूसरे तरीके का, ये वचन का अकाल है। वचन पर मनन करिए, वचन पर भरोसा करिए, वचन को बिल्कुल ले लीजिए अपने अंदर, और आप देखेंगे परमेश्वर आपको संभाल के रखेंगे जी। हालेलुया। तीसरे तरह का अकाल हम देखते हैं भजन संहिता 107 में पढ़ना चाह रहा हूं आपके लिए। साम 107। अब भेद की बातें हैं, कुछ बातें हमें देखनी पड़ती हैं, वचन में मनन करनी पड़ती है, और परमेश्वर ही प्रकट कर सकते हैं। साम 107 वर्स 33 एंड 34। वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। वह फलवंत भूमि को नोनी करता है। ये वहां के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। ही टर्न्स रिवर्स इनटू अ डेजर्ट। हमने ये पढ़ा है डेजर्ट इनटू रिवर्स, कि मरुस्थल में प्रभु पानी की नदियां बहाते हैं जी। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि जहां पानी बह रहा है वो मरुस्थल बन जाएगा, वो उजाड़ भूमि बन जाएगी, वो बंजर भूमि बन जाएगी, या जंगली स्थान बन जाएगा जी। वो स्प्रिंग्स ऑफ वाटर इनटू थर्स्टी ग्राउंड। पहले हमने यशाया में लिखा हुआ है 43वें अध्याय में, आप पढ़ सकते हैं 41 और 43 दोनों अध्यायों में, कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों का साथ देते हैं और कैसे एक बंजर भूमि के अंदर से भी परमेश्वर जीवन की जल की नदियां निकालते हैं जी। परमेश्वर हमारे अंदर से भी जीवन की जल की नदियां निकालते हैं। वो पवित्र आत्मा के विषय में वो लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा फ्रूटफुल लैंड इनटू अ सॉल्टी वेस्ट बिकॉज ऑफ द इविल ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स। जो बुराई पनपती है, दुष्टता बढ़नी शुरू होती है, विकेटनेस बढ़नी शुरू हो जाती है। और आपको मैं अचंभित करने वाली बात बताता हूं, ये दुष्टता संसार में बाद में, लेकिन परमेश्वर के लोगों के अंदर से पहले शुरू होती है जी। दैट इज व्हाट ग्रीव्स द होली स्पिरिट, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज जजमेंट मस्ट बिगिन विद द हाउस ऑफ गॉड। तो पहले परमेश्वर देखते मेरी कलीसिया कैसे चल रही है, क्योंकि संसार तो प्रभु का वचन जानता ही नहीं, उनकी गलती नहीं है, उनको बाद में दोषी ठहराया जाता है। पहले परमेश्वर के लोगों को टटोला जाता है कि मेरा नाम जानकर, मेरे पे विश्वास करके, पवित्र आत्मा पाके ये क्या क्या कार्य कर रहा है। और आजकल हम देखते हैं कि दुख की बात है कि विश्वासी के खिलाफ कार्य कर रहा है। एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के खिलाफ, एक संस्था दूसरे संस्था के खिलाफ। प्रभु के नाम पर आएंगे, वचन में लिखा हुआ अंतिम दिनों में लोग यीशु मसीह के नाम में आएंगे, कहेंगे हम अभिषिक्त हैं, हम मसीह हैं। और आप आगे की 35वीं आयत से पढ़िए, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट लिखा हुआ अपोजिट। ही टर्न्स अ डेजर्ट इनटू पूल्स ऑफ वाटर, अ पार्च्ड लैंड इनटू स्प्रिंग्स ऑफ वाटर। वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। लेकिन ऊपर हम पढ़ते हैं उल्टा हो रहा है बिल्कुल, जहां जल बह रहा है वहां मरुस्थल बन जाता है। क्यों? उसमें लिखा दुष्टता बढ़ गई। हम देखते हैं जब सोदोम और गोमरा के स्थान को लूत ने चुना तो उसे बहुत हरियाली नजर आ रही थी, वहां पर बहुत अच्छी भूमि नजर आ रही थी। लेकिन अब वो बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हरियाली जो है वो बंजर भूमि में बदल गई, कैसे वहां पर परमेश्वर ने अपने फरिश्तों को भेजकर उसे उजाड़ बना दिया और पूरा शहर का शहर तबाह हो गया। नूह के जमाने में हम जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस पूरी पृथ्वी पर जल से, जो जल प्रलय हुआ उसकी वजह से सिर्फ नूह और उनका परिवार बच पाया, भविष्यवक्ता नूह और उनका परिवार, बिकॉज ओनली वन वाज फाउंड राइटियस इन द साइट ऑफ गॉड। और लूका में हम पढ़ते हैं कि अंतिम दिन कैसे होंगे, नूह और लूत के जमाने की तरह होंगे जी। तो जब दुष्टता बढ़नी शुरू हो गई है पूरी पृथ्वी पर, आप देखेंगे जो ये जो लिखा हुआ पानी जो है, मैंने आपको बताया पानी का अकाल पड़ेगा, लेकिन ये पानी जो है ये वचन को भी दर्शाता है, पानी पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है। सो प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज गोइंग टू बी लॉस्ट इन द लाइव्स ऑफ द पीपल।
आज की डेट में इवन मसीह लोग जो हैं, परमेश्वर के लोग जो हैं, उनको भी कन्विक्शन नहीं है, वो कायल नहीं हो रहे कि प्रभु की उपस्थिति है उनके जीवन में कि नहीं है। मैं बार बार ये रिपीट करता हूं आयत, कैसे पता लगेगा कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है कि नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वें अध्याय उसकी 8वीं आयत से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वहां शिक्षा दी कि जब पवित्र आत्मा कार्य करते हैं, जब पवित्र आत्मा आते हैं, वो आपको कायल करेंगे पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति, न्याय के प्रति। ये 3 बातें हैं जी। अगर ये 3 बातें मिसिंग है हमारी लाइफ में, या कोई भी एक बात मिसिंग है, तो समझ जाइए उपस्थिति कहीं ना कहीं मिसिंग है जी। दाऊद ने ये चीज महसूस की जब उन्होंने पाप किया। उन्होंने कहा लॉर्ड अपनी उपस्थिति मुझसे मत लीजिए, अपनी उपस्थिति मुझसे मत लीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा सोना चांदी मत लीजिएगा, मुझे मेरा राज्य मत ले लीजिएगा, मैं ठीक है प्रभु, अब मैं राजा बड़ी मुश्किल से बनाऊं, ये मत पावर ले लीजिएगा आप। ओ प्रभु जो मुझे आशीष आपने दी मत, मेरी फैमिली को मत छूइएगा। नहीं नहीं नहीं, प्रभु अपनी उपस्थिति मत लीजिएगा मुझसे। क्योंकि दाऊद जानते हैं उनका मूल क्या है। उन्होंने एक ही वर मांगा था परमेश्वर से कि मैं परमेश्वर के भवन में उनकी उपस्थिति में वास करूं, उनकी मनोहरता को मैं देखूं, निहारता रहूं उनके चेहरे की ओर। भजन संहिता 27:4-5 के मुताबिक। मेरे प्रियो, अभी प्रभु की उपस्थिति आप देखेंगे, पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे कैसे अकाल पड़ना शुरू हो चुका ऑलरेडी वर्ल्ड में। पहले आप देखेंगे कि पिछले जो 90s में खास करके, उसके बाद इवन 2010 तक आप देखेंगे, 2015 तक क्रूसेड्स वर्ल्ड वाइड हो रहे थे प्रीचर्स के, वर्ल्ड वाइड मीटिंग्स हो रही थी जी, और ओपन हीलिंग्स और ओपन जितने भी। अब लेकिन आप देखेंगे लिमिटेड दायरे में हो रहा है। वो घर घर में भी अनॉइंटिंग आप महसूस कर सकते थे। हाउस मीटिंग्स में भी आप देखते थे कि प्रभु की उपस्थिति ऐसी होती थी कि लोग जो हैं वो सामर्थ्य को महसूस कर सकते थे। उसका प्रकटीकरण हम देखते हैं घरों की मीटिंग्स में भी हो रहा था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि एक ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रभु ओझल हो गए लोगों की आंखों से, और वो अभिषेक जो बह रहा था वो एकदम से रुक गया जी। जो उपस्थिति थी, वो जो मीटिंग्स होती थी वो रुक गई हैं। अगर मीटिंग्स हो भी रही हैं तो लोग सिर्फ वैसे के वैसे हैं, और कोई प्रार्थना या कोई अभिषेक या कोई जो जैसे काम होते थे पहले इवन हाउस मीटिंग्स में या बड़ी मीटिंग्स में, वो एक लिमिटेड दायरे में हो रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पर आप देखेंगे जहां पहले काम नहीं हो रहा था वहां अब हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में वहां पर भी हम देखते हैं सतावट बढ़ते हुए। मेरे प्रियो, हमें सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा के प्रति। वी मस्ट बिकम सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। गवाहियां आ सकती हैं अद्भुत, चिन्ह चमत्कार हो सकते हैं अद्भुत, लेकिन अगर उपस्थिति नहीं है देन वी मस्ट बी केयरफुल। डोंट ओनली बैंक अपॉन द टेस्टिमोनीज एंड द साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु साइलेंट है तो प्रभु हमारे साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन नेवर एवर टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। यस, वी डू कमिट मिस्टेक्स, हम गलतियां करते हैं, हम इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं है जी। लेकिन कायल अगर नहीं हो रहे हैं हम, तो हम इंप्रूव कर ही नहीं सकते। तो हम लगातार वो गलतियां करते रहेंगे, लगातार हम परमेश्वर को दुखी करते रहेंगे या हम शोकित करते रहेंगे पवित्र आत्मा को। और आत्मिक घमंड आ जाएगा या सेल्फ राइटियसनेस, जो अपनी धार्मिकता वो बढ़ जाएगी और वो घमंड का रूप ले लेगी, जैसे लूसीफर के अंदर हुआ। और वहां से हमारा जो पतन है, डाउनफॉल शुरू हो जाता है जी। ऑटोमेटिकली वी लूज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। लूसीफर ने कब प्रभु की उपस्थिति गवाई? वो तो करूप था, प्रभु के सिंहासन के बिल्कुल नजदीक था जी। वो वर्शिपर था, आराधक था, बुद्धि से भरा हुआ, सुंदर था वो। लेकिन घमंड का जो ख्याल था लूसीफर के अंदर, वो एक खूबसूरत प्राणी, खूबसूरत करूप से वो शैतान बन गया। जैसे वो गिरा लूसीफर से, वो ड्रैगन बन गया जी, वो सर्प बन गया। वो मतलब उसे अंधकार की ताकत तो पूरी अंधकार ने उसे घेर लिया जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि बहुत जरूरी है कि वी हैव टू बी सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। हमें संवेदनशील हो जाना है पवित्र आत्मा की आवाज को लेकर, उनकी उपस्थिति को लेकर। दाऊद राजा थे ऐसे, इसलिए प्रभु ने इतनी गलतियां करने के बावजूद दाऊद को के बारे में कहा, ही इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। ये मेरे हृदय के बिल्कुल नजदीक है। ये जो पुरुष है, ये व्यक्ति जो है। हालेलुया। उसके बाद ले व्यवस्था 26वां अध्याय, द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 26। जो अगला काल जो इस संसार पे पढ़ने पर है, लेविटिकस 26 वर्स 18 to 20। उसमें लिखा है,
और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा, और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा, और तुम्हारा बल अकारथ गंवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज ना उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल ना देंगे. एंड इफ इन स्पाइट ऑफ दिस यू विल नॉट लिसन टू मी, then I will discipline you again sevenfold for your sins, and I'll break the pride of your power, and I'll make your heavens like iron and your earth like bronze, and your strength shall be spent in vain, for your land shall not yield its increase, and the trees of the land shall not yield their fruit. मेरे प्रियो, इन वचन के अनुसार जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा disobedience to the word of God leads to sin. अनाज्ञाकारिता की वजह से पाप आया, और उसकी वजह से हम देखते हैं क्या हो रहा है, आशीषें रुक गई. अकाल जो आशीषों का है, जो परमेश्वर के लोग महसूस कर रहे हैं आशीषें, भौतिक आशीषें. अभी बहुत सारे लोगों के सब लग्जरी है जो परमेश्वर ने दी है जी, लेकिन आने वाले समय में इवन जिन्होंने जो आशीषों का लुत्फ उठाया है अपने मेहनत के द्वारा, परमेश्वर ने उनकी मेहनत पर आशीषित किया है. बीज के द्वारा जो प्रभु ने फलवंत किया है, उनके विश्वास को देखकर प्रभु ने उन्हें आशीषित किया है. आने वाले समय में मेरे प्रियो वो खुद अकाल से होकर निकलेंगे. देयर इज कमिंग अ टेस्ट फॉर ऑल दोज पीपल. और वेल्थ ट्रांसफर होगी उन लोगों की जिन्होंने अनुचित रीति से धन कमाया है, नीति वचन 13:22 के मुताबिक. एंड दैट वेल्थ इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द राइटियस वंस. तो जो धर्मी जन है, जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियली, उनके लिए वो समय बहुतायत का होगा, सॉरी. लेकिन जो लोग हैं जो अपनी बहुतायत में पहले से चल रहे हैं और जो उस पर घमंड कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उनके कारण वो सब हुआ है, या उनको कुछ आता है इसलिए हुआ है. मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टर्न्ड अपसाइड डाउन इन द कमिंग टाइम्स एंड द सीजन्स. परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं. और हम जानते हैं जैसे नोटबंदी हुई थी, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, एक दिन में ही कितने लोगों को करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ. कईयों को दे नेवर न्यू व्हाट टू डू. कईयों ने बोरियां जलाई पैसों की. ये टेलीविजन पे लोगों ने सीन्स देखे हैं जी. एक झटके में सब कुछ बदल गया जी. कईयों को फर्क नहीं पड़ा. वो एक वार्निंग थी उनके लिए कि आगे संभल के चलो, बच के चलो, क्योंकि मैं प्यार करता हूं तुमसे, तो एक मौका दे रहा हूं तैयारी का. हालेलुया. मेरे प्रियो, जब जब अकाल आया वचन में, परमेश्वर ने हमेशा स्ट्रेटेजी भी बताई बचने के लिए. जब जब समस्या आई पूरे संसार पर, परमेश्वर ने उसका निवारण भी किया अपने लोगों के लिए. ही ऑलवेज टोल्ड देम द सॉल्यूशन दैट दे नीडेड. कोई भी भविष्यवक्ता, कोई प्रेरित आपको प्रॉब्लम बता रहा है और उसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा, तो बहुत जरूरी है आप उस भविष्यवाणी के ऊपर प्रार्थना करें, परमेश्वर से सॉल्यूशन लें. क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो डर का आत्मा आपको अटैक कर सकता है. लेकिन मैं बार बार कहता हूं, प्रोफेसीज टू प्रिपेयर एंड नॉट टू स्केयर. हालेलुया. और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हर एक स्टेट के इलेक्शन के लिए प्रार्थना करें. हर एक देश के इलेक्शन जो आपको पता लगते हैं उसके लिए प्रार्थना करें. बिकॉज एवरी इलेक्शन इज इंपॉर्टेंट नाउ एज वी आर मूविंग रैपिडली स्विफ्टली टुवर्ड्स द एंड टाइम्स. तो परमेश्वर का वचन जो है, अगर आप चाहते हैं कि बहुतायत के साथ रहे और समय से पहले कोई भी शैतान कोशिश न करे अकाल लाने की, तो जरूरी है हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु की ओर से गवर्नमेंट हो, प्रभु की ओर से सरकार हो, ताकि परमेश्वर का कार्य न रुके. हालेलुया. प्रे अर्नेस्टली. ये मत कहिए मैं तो इस राज्य का ही नहीं हूं, मुझे क्या लेना देना. जो एक राज्य में हो रहा है उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट, ट्रेड से लेकर लॉज से लेकर, अगर एक स्टेट कोई लॉ पास करता है तो दूसरी स्टेट में भी वो लागू हो सकता है कल को. यू मस्ट प्रे आर्डेंटली फॉर एवरी स्टेट. यू मस्ट आस्क फॉर गॉड्स इंटरवेंशन फ्रॉम गॉड. और परमेश्वर से जब आप विनती करेंगे तो प्रभु दया भी दिखाएंगे. हालेलुया. और इस फैमिन, इस अकाल से पार होने के लिए परमेश्वर ने वचन में तरीके भी बताए हैं. और भी कई तरह के अकाल है. मैंने आपको सिर्फ 4 तरीके का अकाल बताया जी. भोजन वस्तु का अकाल, वचन का अकाल, प्रभु की उपस्थिति का अकाल, और साथ में आशीषों का जो अकाल है. आशीषों का अकाल का मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं. याकूब परमेश्वर का आशीषित जन था. याकूब भविष्यवक्ता, ही वॉज ब्लेस्ड फ्रॉम हेवन इटसेल्फ.
लेकिन वो आने वाले समयों के लिए तैयार नहीं थे। और हम देखते हैं एक समय आया कि इजराइल में अकाल पड़ा। इवन दो लॉर्ड हैड ब्लेस्ड जेकब बिकॉज ऑफ अब्राहिम एंड आइजक, एंड ऑल्सो लॉर्ड हैड पर्सनली विजिटेड जेकब टू ब्लेस हिम एंड टू चेंज हिज नेम टू इजराइल। परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से भी याकूब को आशीषित किया था, और इब्राहिम और इजाक की आशीषें भी याकूब के ऊपर थी। लेकिन एक समय आया, क्योंकि याकूब तैयार नहीं थे, भविष्यवक्ता याकूब तैयार नहीं थे आने वाले समयों को लेकर, ही मिस द मार्क। वहां पर पूरे इज़राइल में और उनके अपने परिवार में भी आशीषों की कमी हो गया, अकाल पड़ गया जी। देन ही हैड टू मूव टू इजिप्ट। उन्हें मिस्र में जाना पड़ा मदद मांगने के लिए अपने पुत्र से। उन्हें पता ही नहीं था उनके पुत्र जीवित हैं। परमेश्वर ने अपनी योजना में पहले से उनका प्रबंध किया था, क्योंकि आशीष थी उनके ऊपर। लेकिन आशीष का अकाल से होकर क्यों निकलना पड़ा? क्योंकि वो तैयार नहीं थे समयों को लेकर। प्रभु ने उस आशीष को ऑनर करने के लिए, आदर देने के लिए उनका प्रबंध किया अपने उनके बेटे के थ्रू, लेकिन उन्हें दूसरे देश में जाना पड़ा मदद मांगने के लिए। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध में हैं इन अंतिम दिनों में, प्रभु आपको तैयार भी करेंगे, प्रभु आपकी मदद भी करेंगे। हम वचन में कुछ उदाहरण देखेंगे जी उसमें। प्रभु ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में भी इस वचन को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? वी नीड द प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग लाइक प्रॉफिट मोसेस एंड प्रॉफिट एलाइजा एंड प्रॉफिट एलिशा। ये बहुत जरूरी है। भविष्यवक्ता ये अभिषेक हमें चाहिए, भविष्यवक्ता एलिया और भविष्यवक्ता एलिशा, भविष्यवक्ता मूसा की तरह। आप कहेंगे भाई ऐसा क्या था उनमें जो बाकी भविष्यवक्ताओं में नहीं था? मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं कि पहला राजा, जब आप 17वां अध्याय पढ़ते हैं, पहली 4 आयतें और 7 से 9, तो एलीजा नबी के ज़माने में अकाल पड़ा। परमेश्वर ने कहा कि ज़रेफत में जाओ तुम, और परमेश्वर ने उनका प्रबंध किया। पहले परमेश्वर ने उनका प्रबंध, वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे वहाँ पर रेवन जाके खिलाते थे जी उन्हें, और राजा के महल से रोज़ भोजन आ रहा जी उनके लिए। एक पक्षी को प्रभु ने तैयार किया, जैसे योना के लिए परमेश्वर ने एक वेल मछली को तैयार किया, वैसे एलिजा के लिए परमेश्वर ने एक पक्षी को तैयार किया। परमेश्वर के अद्भुत तरीके हैं जी प्रबंध करने के, बिकॉज ही हैड द प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग एंड ही हैड दैट कम्युनिकेशन विद द होली स्पिरिट, विद गॉड हिमसेल्फ, देयरफॉर गॉड कुड इजीली डायरेक्ट हिम व्हाट टू डू। आज मेरे प्रियो, अगर हमें परमेश्वर से डायरेक्शन चाहिए, क्या हमारा व्यक्तिगत संबंध है, क्या हम कह सकते हैं प्रभु ने मुझे बोला है कि ये करो और ऐसा इंतजाम तुम्हारा होगा? भविष्यवक्ता एलिजा के पास ऐसे ही था जी। मूसा भविष्यवक्ता के पास यही अनुग्रह था। परमेश्वर से बातचीत थी तो प्रभु ने कहा मैं स्वर्ग से मन्ना बरसाऊंगा मरुस्थल के बीच में, जो तुम्हारा प्रबंध होगा। हालेलुया। और हम देखते हैं उसके बाद उनकी पोजीशन चेंज की प्रभु ने, और जब देखा कि जब घाटी में जब पानी कम हुआ तो प्रभु ने विधवा के घर में उन्हें शिफ्ट किया जी। अब कोई सोचेगा कि बहुत अमीर व्यक्ति के यहाँ प्रभु लेकर जाएंगे। प्रभु के तरीके बहुत निराले। परमेश्वर एक विधवा स्त्री के घर में लेकर गए, जिनके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है। प्रभु ने कहा वहां से प्रबंध मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हम होते तो हम कहते हैं हमारा माइंड काम कर रहा है, प्रभु गलत जगह लेकर जा रहे हैं, और दुनिया कह कहेगी हम उनके घर में जा रहे हैं। बट ही ओबेड द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट एंड ही नेवर बॉदर्ड अबाउट एनीबडी, ही वेंट स्ट्रेट। उन्होंने, मुझे नहीं लगता किसी से डिस्कस भी किया, क्योंकि उनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है कि कौन उनके घर में था एलिजा के, और वो हाइडिंग में थे पहले, और उसके बाद प्रभु ने उनकी पोजीशन चेंज की और वो गए वहां पर। और हम देखते हैं कि कैसे वो स्त्री जो है वो कहती है जी हमारे पास बस जो भी है, मैं और मेरा पुत्र हम खा के मर जाएंगे जी। थोड़ा सा आटा और जो 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 कई जगह मैदा लिखा हुआ है और तेल है जी। लेकिन एलिजा नबी ने क्या कहा कि पहले तुम मुझे दो बना के, और फिर उन्होंने भविष्यवाणी की। शी ओबेड द प्रॉफिट एंड देयरफॉर शी वाज ब्लेस्ड, और उनके घर में भोजन वस्तु की कमी घटी नहीं हुई। एलिजा नबी खुद प्रभु पर डिपेंडेंट है। जब हम प्रभु पर डिपेंडेंट होंगे, परमेश्वर दया दिखाएंगे जी। वी हैव टू बी ओबीडियंट टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। हमें आज्ञाकारी होना है पवित्र आत्मा के प्रति, हमें आज्ञाकारी होना है परमेश्वर के प्रति। वी हैव टू ओबे द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे
तो इन अंतिम दिनों में जो परमेश्वर बताना चाह रहे हैं आपके लिए क्या स्थान रखा हुआ है, अपने माइंड से मत करिए जी। पहले पक्षी के द्वारा खिलाया एलिजा नबी को, और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने एक विधवा स्त्री जो दोनों ही सक्षम नहीं है, जो दोनों सक्षम नहीं थे अपनी सहायता के, उनके थ्रू परमेश्वर ने एलिजा नबी का प्रबंध कराया जी। और कई लोग सोचते हैं कि हमारी बुद्धि से अगर हमारे कॉन्टैक्ट्स होंगे अच्छे अच्छे लोगों के साथ तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। एलिजा राजा के महल में राजा तक पहुंचती, लेकिन राजाओं के राजा तक ज़्यादा ज़रूरी पहुंच होनी ज़रूरी है, और एलिजा ने वही सोर्स का इस्तेमाल किया। अहाब राजा के पास नहीं गया वो मदद मांगने के लिए, वो परमेश्वर के पास गया जी। परमेश्वर ने बताया कहाँ जाना है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, पहला राजा 17वां अध्याय उसकी पहली आयत से। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। यहोवा का यह वचन मान कर वे यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वे नाले का पानी पिया करता था। इसमें नाला लिखा है जी, लेकिन एक्चुअल में ब्रुक है, स्रोता था वो नाला नहीं था। हिंदी में नाला लिखा हुआ है। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण वो स्रोत सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दिया। अतः वहां से चल दिया और सरपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आओ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो स्त्री भी जो है वो अकाल से होकर निकल रही थी। एंड शी ओबेड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। तो अकाल में परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा भी वचन आप तक पहुंच सकता है। परमेश्वर की सुननी बहुत जरूरी है। शी नेवर आर्ग्यूड द सेकेंड टाइम। पहली बार उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन दूसरी बार उन्होंने कभी आर्ग्यूमेंट नहीं किया। जो भविष्यवक्ता ने कहा वो किया उन्होंने। एक विश्वास था। लोग दुनिया उसे ब्लाइंड ट्रस्ट कहती है, लेकिन मैं कहूंगा वो देखने वाला विश्वास था, क्योंकि परमेश्वर का जो विश्वास होता है वो देख सकता है जी। तो शी कुड सी द अनॉइंटिंग अपॉन द प्रॉफिट्स लाइफ, इसलिए उन्होंने आज्ञा का पालन किया, और हम देखते हैं अकॉर्डिंगली वो वचन के हिसाब से पूरा हुआ जी। एलाइजा नबी की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर उन्हें लेकर गए पहली वैली में, पहले जब पानी सूख गया, सॉरी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं दोबारा से। उसमें साफ लिखा हुआ है 4th आयत से, सॉरी 3री आयत में इंग्लिश में पढ़ रहा हूं आपके लिए। डिपार्ट फ्रॉम हेयर एंड टर्न ईस्टवर्ड एंड हाइड योरसेल्फ बाय द ब्रुक केरिथ विच इज ईस्ट ऑफ द जॉर्डन। इंग्लिश में ब्रुक लिखा हुआ है, आप साफ पढ़ सकते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए एलाइजा नबी ने मूव किया जी, पूर्व की ओर चला गया। वो चला गया जी। उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, कौवे कैसे खिलाएंगे मुझे, आप क्यों नहीं खिला रहे थे डायरेक्टली, कोई इंसान क्यों नहीं खिला रहे, नॉट एट ऑल। मेरे प्रियो,
जैसे ही वहां का जो स्रोत था सूखना शुरू हुआ, परमेश्वर ने उसकी लोकेशन बदल दी। परमेश्वर ने दूसरे स्थान पर जाने का हुक्म दिया। उस दौरान भी एलाइजा नबी का जो कम्युनिकेशन था 3.5 साल, वो परमेश्वर के साथ इंटैक्ट बना हुआ था। आज की डेट में हम देखते हैं कई बार हमें बहुत हाई महसूस हो रहा है, कई बार हमारा कम्युनिकेशन टूट जाता है प्रभु के साथ। इससे पता लगता है अगर अकाल के समय में अगर आप बचना चाह रहे हैं या बाहर निकलना चाह रहे हैं अकाल से, ऐसे नहीं कि अकाल नहीं आया एलिजा के ऊपर, लेकिन परमेश्वर ने कैसे सस्टेन किया? थ्रू पर्सनल कम्युनिकेशन विद प्रॉफिट एलाइजा, बिकॉज द प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग वाज अपॉन हिज लाइफ। भविष्यवक्ताई अभिषेक था उनके ऊपर, सो गॉड कुड लीड हिम इजिली। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हमारे ऊपर वो प्रॉफिटिकल मेंटल रेस्ट करे। That prophetical mental must rest upon life, and obedience is the second thing. If we want to come out of that famine, हमें अगर अकाल से बाहर आना है तो आज्ञाकारिता होनी बहुत जरूरी है जी। आज्ञाकारिता होनी बहुत जरूरी है। उस विधवा स्त्री ने भी आज्ञा का पालन किया भविष्यवक्ता का। इस अध्याय के ऊपर मैं अलग से कभी शेयर करूंगा वचन कि उस क्या क्या बातें हुई और क्या क्या गूढ़ बातें छिपी हुई हैं इस वचन में, इस एनकाउंटर में जो एलाइजा का उस विडो के साथ हुआ, और क्यों परमेश्वर ने दोनों को आशीषित किया। देयर आर मिस्ट्रीज हिडन इन द वर्ड ऑफ गॉड। एक एक आयत मनन करने वाली है जी। मैं उस पे विस्तार पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि बहुत समय लग जाएगा जी। हम सेम चीज देखते हैं एलिशा नबी के समय में, दूसरा राजा 4 अध्याय पहली 7 आयतें। एक और यहां पर विधवा स्त्री है और उसके ऊपर कर्जा है क्योंकि उसका पिता जो पति है वो कर्जा छोड़ गया उसके ऊपर। लेकिन एलिशा नबी के वचन के अनुसार उन्हें कहा गया कि सारे बर्तन अड़ोस पड़ोस के ले आओ, और तुम्हारे जितने भी बर्तन तुम लेकर आओगे वो तेल उसके अंदर डालते रहोगे, और जब तक वो बर्तन ना खत्म हो तब तक तेल नहीं खत्म होगा जी। और उसके बाद उस तेल के माध्यम से ही उसने सारा कर्जा चुकाया। शी वॉज ओबीडियंट टू द प्रॉफिट ऑफ गॉड। She obeyed the voice of the prophet by bringing all the utensils, जो भी पात्र चाहिए थे वो लेकर आई वो, और परमेश्वर ने आशीषित किया। मेरे प्रिय, आपको माइंड इस्तेमाल नहीं करना कि ये प्रोफेसी कैसे पूरी होगी, क्या कह रहे हैं भविष्यवक्ता, क्यों कह रहे हैं। नॉट एट ऑल, इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ये हमारा काम नहीं है सोचना, ये प्रभु का काम है। प्रभु ने बोला वो कैसे पूरा करेंगे, वो प्रभु को करना है। शी नेवर आस्क्ड द सेकंड क्वेश्चन। दोनों स्त्रियों ने कोई दूसरा सवाल किया ही नहीं। और हम जानते हैं परमेश्वर ने ऑनर किया जी। लॉर्ड ऑनर्ड बोथ द लेडीज इन द टाइम ऑफ एलाइजा एंड इन द टाइम ऑफ एलिशा, और परमेश्वर ने दया दिखाई जी। सो ओबीडियंस इज द की, कम्युनिकेशन विद गॉड इज द की। और तीसरी बात एलिजा नबी ने कहा, जिस परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होता हूं, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु के साथ समय बिताना, ये बहुत जरूरी है जी। इसलिए आपके वचन के मुताबिक होगा। आप कहेंगे क्रिएट हो जाए चीजें, तो क्रिएट हो जाएंगी। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को दिखाया कि जब अंतिम समय में अकाल होगा, जो अंतिम अकाल होगा प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले, मसीह विरोधी के समय में, तो जो परमेश्वर के 7 आत्माओं में चल रहे हैं, दोज हु हैव रिसीव्ड द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड और द 7 हॉर्न्स अनॉइंटिंग, तो वो जहां पर वर्ड बोलेंगे, बंजर भूमि में से भी वो आप फल निकलते हुए देखेंगे जी। और इंस्टेंट मिरेकल्स होंगे, इंस्टेंट क्रिएटिव मिरेकल्स, इंस्टेंट रिक्रिएटिव मिरेकल्स। नए ऑर्गन्स आते हुए, जिनकी किडनीज हटा दी गई हैं, नई किडनीज दोबारा से आ जाएंगे, रिक्रिएटिव। और जिनकी किडनीज नहीं थी बचपन से, या आंखें नहीं थी बचपन से, क्रिएटिव मिरेकल्स। बंजर भूमि से परमेश्वर वाकई में जैसे क्रिएट किया प्रभु ने, मूसा भविष्यवक्ता के समय में पानी निकला चट्टान में से, वैसे ही अंतिम दिनों में होगा। मेरे प्रियो, इस वचन को मैं यहीं पर विराम दूंगा और इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं चाहता हूं आप इस पर मनन करें बार बार, और ये अध्याय पढ़ें जी, और आपको और गुण बातें पता लगेंगी। और तैयार रहें आने वाले समयों के लिए। वर्ल्ड वाइड ये फिनोमेना होगा जी, अधिकतर देशों में आप देखेंगे, और लोगों को तैयार परमेश्वर ही करेंगे जी। लेकिन उसके लिए हमें पहले प्रभु के साथ हमें व्यक्तिगत संबंध में आना है। हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड फेमिन था प्रोफेट जोसेफ के टाइम में, लेकिन यूसुफ भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने पहले तैयार किया, और इजिप्ट जो छोटा सा देश था उसने पूरे वर्ल्ड को सस्टेन किया, जो लोग आ रहे थे। और यूनिक बात क्या है, अकाल में आशीषित हो रहा था यूसुफ, और मिस्र और बढ़ रहा था, प्रॉस्पर कर रहा था जी। लैंड बढ़ती जा रही थी उनकी,
दिस इज द डिफरेंस। लोगों की लैंड वो गंवा रहे थे अनाज पाने के लिए, लेकिन यूसुफ जो है वो लैंड हायर लेता जा रहा था लोगों की, क्योंकि परमेश्वर ने जो आइडिया दिया था, परमेश्वर ने जो विजडम से उन्हें बातें बताई थी, बुद्धि से, बिकॉज ही वॉज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, आज हमें तैयार रहने वैसे ही। मैं ये वचन बार बार बताऊंगा, समय समय पर याद दिलाऊंगा, हर कुछ महीने में, ताकि लोग तैयार हो सकें जी प्रभु के आगमन के लिए, आने वाले समयों के लिए। और तब आप ग्रेटेस्ट वेल्थ ट्रांसफर देखेंगे उस समय, जिनके पास अभी कुछ नहीं है, जिनको लोग दुनिया खाली समझ रही है। यूसुफ तब तक जेल में था, कुछ नहीं था उसके पास, एंड वन मोमेंट ऑफ फेवर वॉज ग्रेटर देन लाइफ टाइम ऑफ लेबर इन हिज पर्सनल लाइफ। और हम देखते हैं क्षण भर का परमेश्वर का पक्ष, उसने सब कुछ बदल दिया। एक ही दिन में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद सारी आज्ञाओं का पालन उनका होने लगा, जो कह रहे हैं राजा को मानना पड़ा, और देखते हैं उनकी पूरी प्रॉस्पेरिटी आ गई पूरे राज्य में जी। परमेश्वर वैसे ही आपको इस्तेमाल करेंगे, संसार में कुछ भी हो, लेकिन अगर आप तैयार हैं, और ये जो मैंने आपको 4 तरह के अकाल बताए, उसके लिए आप तैयार हैं पहले से, तो आप उस अकाल से बचेंगे जी। शैल वी ऑल प्रे एंड लुक अप टू गॉड राइट नाउ। प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं आपके लोग विश्वास योग्यता के साथ इस वचन को धीरज के साथ सुनते रहें, संयम के साथ। लॉर्ड, मेरी ये प्रार्थना है प्रभु जी आपके चरणों में कि हजारों लाखों गुना और गहरा प्रकाशन अपने लोगों को दीजिए, आने वाले समयों को लेकर आप तैयार करें, और हमारा व्यक्तिगत संबंध आपके साथ होने पाए। सैमुअल भविष्यवक्ता के समय में वचन का अकाल था, लेकिन वो आपकी उपस्थिति में ठहरे हुए थे, वाचा की संदूक के पास उस समय बिताते थे, इसलिए वचन उन तक पहले पहुंचा। लॉर्ड प्रभु जी, आज हमें सिखाइए अपने वचन से कि हम कैसे उस अकाल से बच सकें, अकाल से बाहर आ सकें, जैसे अपने भविष्यवक्ता एलिया और एलीशा की मदद की, जैसे अपने भविष्यवक्ता मूसा की मदद की प्रभु जी। चाहे भौतिक अकाल हो, अनाज का अकाल हो, चाहे वो पानी का हो प्रभु जी, चाहे वो वचन का हो, आपकी उपस्थिति का हो, चाहे वो आशीषों का हो, हर एक अकाल से अपने लोगों को बचाइए और अपने लोगों को तैयार करें आने वाले समयों के लिए प्रभु जी। हम विनती कर रहे हैं लॉर्ड, रेस्टोरेशन होने पाए। 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो उन्होंने आशीषें गवाई हैं, जो ब्लेसिंग्स, जो फाइनेंसेस, जो लैंड, जो प्रॉपर्टी गवाई है, जो ज्वेलरी गवाई है, वो सब रेस्टोर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी, जिनकी मैरिज नहीं, उनको एक ब्लेसेड लाइफ पार्टनर दे दीजिए। जो सिंगल है उनको एक अच्छा जीवन साथी दीजिए, ताकि प्रभु जी आपके आगमन के लिए आपके मुताबिक काम कर सके। हर एक टेम्पटेशन, टेस्ट, ट्रायल से हर एक को बचाइए प्रभु यीशु मसीह जी। हम सबको अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए, और विनती कर रहे हैं कि इस मीटिंग में सिर से लेकर पांव तक हर एक के जीवन में चंगाई आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। टूटे हुए हृदय जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक रिजेक्शन की आत्मा को, गिल्ट को हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, हमारे अंदर गिल्ट ना हो, लेकिन कन्विक्शन हो लॉर्ड। और पवित्र आत्मा जी, आप हमें कायल करें, हर एक स्टेप हमारा आपकी अगुवाई में होने पाए। जो बातें आपको पसंद नहीं वो आप ले लीजिए, हमें अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। भर दीजिए हर एक को भविष्यवक्ता अभिषेक से, भर दीजिए हर एक को प्रभु जी प्रेरित अभिषेक से। फिल योर पीपल विद योर प्रॉफिटिकल एंड apostolic anointing in the name of the Lord Jesus Christ. And we once again cry out to you for divine intervention in elections in India, Lord. Let everything turn upside down for the glory of God in the name of the Lord Jesus Christ. Let miracles happen in this nation in the name of Lord Jesus. Let laws and acts be from your side, Lord. We bless Israel in the name of Lord Jesus. We bless the people of Gujarat. We bless the people of Delhi. We bless the people of Himachal. We bless the people of this nation. We bless every state of this nation in the name of the Lord Jesus Christ. हम उत्तराखंड को भी आशीषित करते हैं लॉर्ड। हम विनती कर रहे हैं कि आप स्वयं चलें फिरें हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हर एक राज्य में प्रभु यीशु मसीह जी। सारी गड़बड़ियां इलेक्शन के रिजल्ट्स में दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ वी कवर एवरी ईवीएम विद द ब्लड ऑफ माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी कवर एवरी सिटीजन इन दिस कंट्री विद द ब्लड ऑफ माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Father, I cry out to you for mercy, Lord, upon this land, Lord. हर एक कलीसिया को माफ कर दीजिए, जो भी अपनी मर्जी से चल रहे हैं और जो आपको खेदित कर रहे हैं प्रभु जी। हर एक विश्वासी के बिहाफ पर हम माफी मांग रहे हैं, अपने लिए और हर एक के लिए जो इस मीटिंग में मौजूद हैं, और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के लिए हम माफी मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी। अपने तरस से भर जाइए लॉर्ड। हर एक एरोगेंस और प्राइड खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी घमंड की बात मेरे अंदर पाई जाती है, वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो बातें आपको हम में से किसी के जीवन में आप देखते हैं प्रभु जी, जो पसंद नहीं है आपको, वो सब दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम नम्र होते हैं प्रभु जी, और आपकी महिमा हमारे जीवन से होती चली जाए। हम घटते चले जाए और आप बढ़ते चले जाए प्रभु यीशु मसीह जी। विनती कर रहे हैं लॉर्ड, पंजाब में आपकी आशीषें उतर आए। दिल्ली जो कैपिटल है इस कंट्री की, आपकी आशीषें उतर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। देहरादून जो प्रभु जी उत्तराखंड की राजधानी, आपकी आशीषें उतर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर, लेट देयर बी माइटी रिवाइवल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सारी अदर में आपको दे रहे हैं लॉर्ड,
सारी अदर में आपको दे रहे हैं, सारी अदर में आपको दे रहे हैं। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अ पीपल। घरों में उद्धार आ जाए लॉर्ड, लोगों के जीवनों में उद्धार आ जाए लॉर्ड। आपका वचन पृथ्वी के कोने कोने तक फैले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट देयर बी अबंडेंस इन द लाइफ ऑफ अ पीपल। जॉब में जितनी गड़बड़ियां चल रही हैं लोगों के, वो सब गड़बड़ियां दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन, वी रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। You foul spirit, cease and desist in the maneuvers. Stop all our operations and actions against each and every one of us through various people in our life in the mighty name of the Lord Jesus Christ. आपके लोगों को जिनको प्रभु जी बेस्ट इंक्रीमेंट चाहिए उनको मिलने पाए, बेस्ट प्रमोशन मिलने पाए, और प्रभु जी उनके बिजनेसेस बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, लॉयर्स को, एडवोकेट्स को, जो आर्मी मैन है, एयरफोर्स, नेवी, सबको आशीषित करिए लॉर्ड। जितने भी लोग बिजनेस चाहते हैं उन्हें प्रभु जी आप विजडम दीजिए कि क्या बिजनेस करें, सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए। सारी अदर में आपको दे रहे हैं। धन्यवाद रेस्टोरेशन के मिरेकल के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में प्रार्थना में शामिल हुए, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक अब से लेकर हमेशा के लिए बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। थैंक्स वंस अगेन फॉर स्पेयरिंग अ वैल्यूएबल टाइम टू लिसन टू दिस वर्ड ऑफ गॉड। आप दोबारा सुने इस वचन को, यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड जब होता है साथ के साथ सुने, लोगों के साथ शेयर करें। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।